थे आपका गेम चेंजर्स में। मैं कह रहा हूं कि यार जो 26 तारीख से पीएसएल शुरू होने वाला है उसको कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि पीएसएल के इतने बुरे हाल, इतने फटे हाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा होगा कि यार ये गलत ही पंगा ले लिया, इस साल पीएसएल को हम रद्द ही करा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक तरीके से वॉर चल रही है। पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान पर, जहां पर 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। रिहैब सेंटर था और वहाँ के जितने भी लोग थे पूरे के पूरे मारे गए। मतलब आंकड़ा जो है वो 400 प्लस है, लेकिन हो सकता है कि 500-600 लोग वहाँ पे मारे गए हों। जिसके बाद अफगानिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वीडियो शेयर किए थे, ट्वीट करे थे और ये बोला था कि भाई अब यूएन को और जितने भी बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। खैर, ये तो उन दोनों के देशों का आपस का मामला है, लेकिन पाकिस्तान जिसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का साथ दिया था, वही बांग्लादेश अब पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। वो आंख क्यों दिखा रहा है इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। बांग्लादेश आंख कैसे दिखा रहा है, क्योंकि पीएसएल में आप सभी को पता है कि दुनिया भर के सभी खिलाड़ी वहाँ पर खेलते हैं एक्सेप्ट भारत, और ऑस्ट्रेलिया ने तो वैसे ही एक एडवाइजरी जारी करके मना कर दिया था कि भाई हमारे प्लेयर ट्रैवल नहीं करेंगे जब तक ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो सुधर नहीं जाता। लेकिन इसके अलावा भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी इस वक्त अपनी सरकार से उनके लिए अप्रूवल मांग रहा है। सरकार से उन्होंने बोला है कि अगर आप मंजूरी देंगे तभी हम अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। हालांकि अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, अगर पॉलिटिकल टेंशन्स नहीं है, वॉर सिचुएशन नहीं है, तो आम तौर पे एनओसी दे दी जाती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, हम सरकार से मंजूरी लेंगे, क्योंकि अभी दिक्कत परेशानी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बॉर्डर पर ज़्यादा है। तो सरकार अगर मंजूर करेगी तो ही हम अपने खिलाड़ियों को वहां पर एनओसी देंगे। अब आप सभी को पता है कि बांग्लादेश का जो फेस है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो फेस है, मुस्तफिजुर रहमान ये जो खिलाड़ी हैं। अब इसके अलावा भी कई खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको एनओसी, 6 खिलाड़ी हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ 6 खिलाड़ी कौन से हैं। 6 खिलाड़ी हैं वो जिनको एनओसी नहीं दी गई। मुस्तफिजुर रहमान है, परवेज़ हुसैन है, एमोन लाहौर करंदर से ये खेलेंगे। शौरिफुल इस्लाम है, नाहिद राणा है, तंजीद हसन है और रिशाद हुसैन है जो पेशावर ज़ल्मी में शामिल हैं। ये पीएसएल की तारीख है, 26 मार्च से 3 मई पीएसएल की शुरुआत होनी है। और इनमें जितने भी ये जो मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी बताए हैं वो आपको अभी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है वो इनको एनओसी नहीं दे रही है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दे रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑपरेशन चेयरमैन हैं नजमुल ओबेदीन ने कहा है कि मौजूदा हालात सामान्य नहीं हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव की वजह से खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बोर्ड। उन्होंने आगे बताया कि आमतौर पर हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एनओसी दे देते हैं, लेकिन हम एनओसी दे देते और खिलाड़ी जाकर खेलकर वापस भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम सरकार से चर्चा करेंगे। हालांकि देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी कभी हमने देखा है कि वो मसले रहते हैं। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। पहले बांग्लादेश ने बॉयकॉट करा, फिर पाकिस्तान ने भी उनका साथ दिया, बोला कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। लेकिन पाकिस्तान की हवा ख़राब हो गई थी, उनको लगा कि यार करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, खेल लो, तभी हमारे जो देश में रोटी पानी ये सब की जो चीज़ें हैं वो बंदोबस्त हो पाएगा। लेकिन अब जो नजमुल ओबेदीन आगे वो कहते हैं कि ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ेगा, क्योंकि हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के जो आपस के बॉर्डर है वहाँ पे दिक्कत परेशानी ज़्यादा है, और सरकार इसमें अंतिम फैसला लेगी कि खिलाड़ियों को भेजना है या फिर नहीं भेजना। लेकिन आपको बता दूं, अभी देखो मुजरबानी जो थे उन्होंने ऑप्ट आउट किया था पीएसएल से, ठीक है, फिर वो आ गए थे यहाँ पर केकेआर में, क्योंकि केकेआर ने साइन किया है मुस्तफिजुर रहमान की जगह मुजरबानी को। अब किसके पीछे की स्टोरी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा वर्ल्ड कप से पहले की ये बात है, जब ये केस बहुत ज़्यादा हुआ था, जब मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बोला कि नहीं भाई इसको हटाओ, इसकी जगह कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ले लेना। केकेआर ने छोड़ दिया उसको और बोला कि भाई अब देखते हैं रिप्लेसमेंट कोई भी होगी तो हम वहाँ पर ट्राई करेंगे। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? ये विवाद हुआ था जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा
हंगामा हुआ कि यार ये मुस्तफिजुर रहमान को क्यों ले लिए केकेआर ने, शाहरुख खान दोगला है, देशद्रोही है, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स लोगों ने करे। ठीक है, उसके बाद जब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको लेकर बवाल मचा तो बीसीसीआई ने निर्देश दिए केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स को, भाई इस बंदे को आप छोड़ दो, इसकी जगह कोई दूसरा बंदा ले लेना। मुस्तफिजुर को हटा दिया। फिर बांग्लादेश की जो सरकार है उसने बोला कि भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे भारत में जाकर, और हम इसका बॉयकॉट करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे देश के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया, हमारे देश के बंदे के इन्होंने बेइज्जती करी है। मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने हटाकर गलती कर दी। आईपीएल को वहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया कि भाई नहीं देखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप को उन्होंने वहाँ पे स्ट्रीमिंग बैन कर दी कि नहीं दिखाया जाता। ये तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने चोचले वहाँ पे करे। फिर पाकिस्तान भी बीच में कूद गया कि हम हाथ साफ कर लेते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्होंने बोला कि हम भी बॉयकॉट करेंगे, हम बांग्लादेश के साथ हैं, क्योंकि दोनों, वो कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, वैसी कुछ कहानी इन दोनों देशों की भी है। तो उन्होंने बोला कि हम आपका साथ देंगे, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, ऐसे वैसे बहुत ड्रामे करे। फिर मीटिंग होती है, बांग्लादेश के लोग होते हैं उसमें, पाकिस्तान के लोग होते हैं, बीसीसीआई के लोग होते हैं, मतलब इंडिया से भी लोग होते हैं। फिर मीटिंग एक होती है कि चलो ठीक है खेल लेते हैं, नहीं तो आईसीसी को, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो वहाँ पर मैच भी खेल लिया, बांग्लादेश का कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश का तो कट गया वहाँ पे। लेकिन अब जो है सरकार अगर आगे कहेगी तो ही भाई ये होगा। अब इसके बाद दिक्कत क्या आ सकती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो पीएसएल खेलने वाले 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले जो होम सीरीज़ है उसके कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब अगर ये पीएसएल में चले जाते हैं तो इनकी होम सीरीज़ का तो कैंप नहीं लगेगा, होम सीरीज़ ये खेलेंगे भी नहीं। न्यूजीलैंड की टीम 13 अप्रैल को बांग्लादेश दौरे पर आ रही है, जहां पर 3 वनडे और 3 T20 सीरीज़ वो खेलेगी। 17 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, और जबकि T20 सीरीज़ 27 अप्रैल से होगी। मतलब पहले आपके ओडीआईज खेले जाएंगे, उसके बाद आपके T20 के मुकाबले खेले जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, है ना। वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन भी इस पर निर्धारित रहेगी, क्योंकि अभी जो है वो 9वें नंबर पर है अफ़गानिस्तान की टीम, है ना, और वनडे रैंकिंग में। और अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भाई जो सीधे क्वालिफिकेशन का जो वो मायना रहेगा वो इसलिए भी रहेगा क्योंकि अभी तो पाकिस्तान को इन्होंने 2-1 से हरा दिया, और अगर ये न्यूजीलैंड को भाई हरा देते हो तो इनकी जो रैंकिंग है थोड़ी सी बेटर होगी। जो मुझे ऐसा लगता है कि रैंकिंग में थोड़ा बहुत सुधार आएगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे इनके लिए चीज़ें बेटर हो जाएं। 2027 वर्ल्ड कप को नज़र में रखते हुए यहाँ पर ये सीरीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि पीएसएल में मत भेजो यार अपने खिलाड़ी, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो ओडीआई सीरीज़ के लिए, T20 सीरीज़ के लिए। यहाँ पर आप अच्छा करोगे, और अच्छा करेंगे तो भाई न्यूजीलैंड को आप हराएंगे भी, और न्यूजीलैंड को आप हराएंगे तो आपके वनडे रैंकिंग में भी सुधार होगा। वनडे रैंकिंग में सुधार होगा तो आपके लिए वर्ल्ड कप के चांसेस बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बांग्लादेश को ध्यान में रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से बांग्लादेश करेगा तो बिल्कुल इनके प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा, इनकी सरकार के लिए अच्छा होगा, और आईसीसी इवेंट के लिए भी अच्छा होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें आप बता सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए गेम चेंजर्स को अगर आपने नहीं किया है तो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।